नमस्कार, आप देख रहे हैं बहराइच खबर। मैं हूं संतोष सांडिल। इस समय मेरी मौजूदगी पयागपुर क्षेत्र के राधा नगर में है, जहां पर हम आपको बता दें कि हमारे साथ एक युवक हैं। उनका पीछे आप घर देख रहे हैं, ये घर है और बताया जाता है कि ये राकेश कुमार का घर है। इनके ऊपर ये बताया गया, एक इनकी लड़की की शादी किए थे तो इनको केसीसी बनवाना था। हालांकि पैसे की आवश्यकता था, खेती पाती भी होगी, तो केसीसी निकलवाने के लिए इन्होंने एजेंट किया। एजेंट के माध्यम से एजेंट ने बताया कि इसमें जो खर्चा लगेगा आपको देना पड़ेगा, केसीसी आपको मिल जाएगी। केसीसी बनवाने के लिए एजेंट को जब बुलाते हैं तो एजेंट से मिलने के बाद केसीसी का कागज तैयार होता है। उसके बाद ये बैंक जाते हैं। बैंक जब इनको पैसा देने की बात आती है तो बैंक सीधे इनकार कर देता है, कहता है कि आपके ऊपर 50 लाख रुपए का लोन चल रहा है। जैसे इनके बात में पता लगता है तो इनके होश फाकते हो जाते हैं। उसके बाद की कहानी पूरी हम इन्हें जानते हैं। राकेश कुमार से हमारे साथ हैं। राकेश जी, क्या हुआ था उस दिन जब आप गए थे? बैंक जब गए भैया तो उन्होंने कहा कि पैसा नहीं मिल पाएगा, तुम्हारे ऊपर इतना लोन है और तुम्हारा सिविल खराब है और पैसा नहीं मिल पाएगा, तुमने लोन ले रखा है। तो हमने कहा हम कभी किसी बैंक से 10 रुपए तक आते किसी ने लोन नहीं लिया, तो हमारे ऊपर कैसे लोन कैसे आ गया? पहली मरतबा आए हैं पर कागज लगाया है और पैसा के लिए, तो लोन कहाँ से आ गया? तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे पास लोन है। तो शादी के दौरान कुछ मुँह बतकही नहीं किया, हम लेके चला बात सुन के चला अपन काम में बाज गए, शादी वादी निपट गए। उसके बाद छानबीन करे लागन कि हमारा इतना पैसा कहाँ से आ गया, हम कहाँ से लेना है। फिर दौड़ भाग करके इधर उधर से, तो बाद 50 लाख रुपए का लोन बता रहे थे। अच्छा, तो उसके बाद जो है हम केसीसी बनवाने के लिए किसको आपने जिम्मेदारी दी थी? केसरी लाल हैं जो है ये बैंक का दलाल है जो है। इन्होंने कहा हमको 5,000 दीजिए, हम आपको कागज बनवा करके आपका फाइनल करवाएंगे। आपको केसरी कहाँ के रहने वाले हैं? इमलिया गांव के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ, इमलिया ही गंजवा इमलिया पयागपुर के बीच में पड़ रहा है, वहीं के हैं। फिर? तो जब उन्होंने पूरा कागज तैयार हुआ, बैंक में लगा, बैंक से कागज हमारा बहराइच गया, बहराइच से कागज वापस आ गया। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा, तुम्हारे ऊपर होम लोन है। तो होम लोन जब 50 लाख का, तो जब हम कभी लिया ही नहीं, तो बताओ बैंक वाले कैसे दे दिया, किस आधार पर हमको दे दिया? ना हमारा वहाँ पर खाता है, ना हमारा आधार कार्ड है, किसको दे दिया? बैंक वाले वैसे नाजायज कहें तो दिक्कत नहीं है। तो समय पे आपको पैसा भी नहीं मिला? पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं मिला। पैसा उन्होंने कहा नहीं मिल पाएगा, इतना पैसा तुम्हारे पर लोन है, 10 रुपया तक नहीं। अब बैंक वाले क्या कह रहे हैं? अब बैंक वाले कह रहे हैं तुम्हारा सिविल खराब है, सिविल सही कराओ। अब सिविल सही हम कहाँ कराएं? तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने बताया कि सिविल आपकी खराब है, लेकिन 50 लाख रुपए लोन अगर इनको मिला होता तो ये आप देख रहे हैं पीछे जो ये मकान देख रहे हैं, ये मकान इंदिरा आवास है। बता रहे हैं कि इंदिरा आवास मिला था, उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा इनके पास भी था, वो पैसा लगा करके ज्यादा 5-6 लाख का मकान बनाया होगा। और अगर हम खाने पीने की बात करें, जहां पर ये इनके रसोई जहां पर है, हम राकेश कुमार सिंह के साथ में आए, इनके रसोई आप देख लीजिए। ऐसे स्थिति में किसी को अगर 50 लाख रुपए मिलेगा तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं होगी। आप देखिए, ये रसोई है। क्यों? हाँ भैया, यही खाना हमारा यही बनता है प्रतिदिन। कब से बन रहा है? हमेशा की? नहीं होएगा, कम से कम शादी के उस पारे से लगभग 1.5 साल हो रहा है। जब छप्पर गिर जाता है फिर छप्पर दोबारा बना लेते हैं, यही पर खाना बनता है हमारा। ये पे खाना बनता है। अच्छा, ये जमीनें जो हैं, तो ये जमीन आपकी निजी है, कैसे है? नहीं, ये जमीन अपने निजी है, मेरे भाई परिदार सबके मिलाएगा। हम कुल हमारे नहीं है, कुछ दादा के रहे, कुछ काका के, कुछ हमारा है, सबका इकट्ठा है। जिससे भी बगल जो जमीन है ये हमारे दादा की है। आपकी स्थिति क्या है? अब जैसे आपको बताया गया कि 50 लाख रुपए आपके पास लोन हो गए हैं, अब आप क्या कर रहे हैं? अब हम क्या कर रहे हैं, अब वही के पीछे दौड़ भाग मचा रहे हैं कि आखिर ये कहाँ से हो गया जब हमने नहीं लिया था। कितना पढ़े लिखे हैं आप? 8वां तक पढ़े हैं सर। तो आप समझ सकते हैं कि यह 8वां पढ़े हैं, कक्षा 8 के पास हैं। इस तरीके से इनको अगर जो कागज जो आपको दिखाएं, कागज कहाँ पे, कागज आप दिखाएंगे? कागज है यहाँ पे। तो जो कागज है, सारे कागज इनको दिखाएगा। बैंक मैनेजर ने को बताया 50 लाख रुपए की लोन। अब सीधे आप अगर 50 लाख रुपए लोन की अगर बात करते हैं तो सीधे जाहिर सी बात है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप बता देंगे कि 50 लाख रुपए का लोन है तो वो आदमी, उसके होश उड़ जाएंगे। और जैसा कि इनका हुआ, अब ये कागज की त्रुटि है, कागज गड़बड़ हो गया, किसी बैंक ने गड़बड़ हो गया, किस तरह से गड़बड़ हो गया ये देखिए। सादा ही चल रहा है, सादा चल रहा है। अच्छा, तो ये पैसे जो आपने दिए थे, ये कब का आपने कब खाता खुलवाया इसका? ये मई में साहब हमें खाता मिला है, ये हाँ 2025 मई में। जो खाता खुलवाने पैसा दिया था, तो इसमें एंट्री है वो पैसे की? एंट्री रहा, लेकिन जैसे 2,000 रुपए में जमा हुआ, 1,000 कहीं तुम्हारा बीमा का हो गया, साल भर के बीमा तो 1,000 कट गया, 1,000 खाता का हो गया। अच्छा, 1,000 तो जब केसीसी नहीं किया तो बीमा किस बात? तो खाता के बीमा, खाता तो चालू है, भले केसीसी नहीं हुआ लेकिन खाता बताएं तुम्हारा चालू है। अच्छा, खाता चालू हो गया। 1,000 बीमा का। हाँ, 1,000 खाता खुलवाई। 1,000 खाता खुलवाई। ये है कि 1,000 खाता खुलवाई और 1,000 बीमा का। और कोई आपके पास और कोई अकाउंट?
अब और एक आर्यव्रत बैंक है, कोट बाजार का है, तो वो तो पुराना खाता चल रहा है हमारा। हाँ, वो चालू हालत में है। लोन की बात करें, आपने नहीं लिया? ना, लोन 10 रुपया किसी बैंक से नहीं तो अब आप सीधे समझ सकते हैं कि जिस तरह से स्कैम कहें या इसको फ्रॉड कहें या इसको कहें कि त्रुटि कहें, ये जांच का विषय है। अभी कुछ देर पहले मैंने मैनेजर से बात की इस बारे में, जो यहाँ पे स्टेट बैंक के मैनेजर हैं, उनसे फोन पे बात हुई। उन्होंने बताया कि जो इनका लोन है, इनके क्रेडिट पे लोन हो रहा है। अब वो लोन किसका है ये साफ नहीं कहा सकते, क्योंकि वो बता रहे हैं कि हमारे बैंक का लोन ये नहीं है। किस बैंक का है, किसी ने इनके ऊपर लोन करा लिया है या किसी के नाम, इनके नाम गलत नाम चढ़ गया है, ये जांच का विषय है। लेकिन परेशानी जो है वो इनकी यह है कि 50 लाख रुपए का लोन अगर किसी तरीके से कागज सही नहीं करा पाते हैं तो इनकी परेशानी, मुश्किलें ये बढ़ जाएंगी कि इनको कभी कोई बैंक इनको 5 रुपया नहीं देगा। अगर कहीं वो फ्रॉड, अगर कोई आदमी फ्रॉड तरीके से जिस तरह से इस तरह लग रहा है, अगर वो कहीं फ्रॉड का आदमी बचा, अब वो उसने अगर बैंक का लोन नहीं जमा किया, अगर भगोड़ा हो गया, तो इनके ऊपर मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इनको कभी 2 रुपया लोन बैंक का नहीं मिलेगा, इनको कोई सहयोग राशि बैंक की नहीं मिलेगी। जबकि सरकार का स्पष्ट कहना है कि किसानों के लिए केसीसी जो है वो वरदान साबित हो रही है। उसी से केसीसी बनवा करके किसान अपने खेती करते हैं, खेती करने के बाद अच्छी लागत होती है तो अपने शादी ब्याह करते हैं। इस तरह से तमाम कार्य जो है किसानों के केसीसी के माध्यम से हो जाते हैं। बैंक का जो केसीसी बनवाता है, हाँ। वो हमारे गांव में तमाम आदमियों का केसीसी बनवाया है, तो हमसे आकर बोला कि हमको 5,000 रुपए दे दीजिए और हम आपका पैसा निकलवा देंगे। ये कौन है? ये केसरी है, इमलिया के। ये केसरी है जी। तो क्या बैंक में एम्प्लॉई हैं? नहीं, बैंक में नहीं बुलाए, ये दलाल है। हाँ, हाँ, वो दलाल सबका पैसा ये 5,000 पे ही बात हुई थी कि लोन निकालने के बाद? हाँ, लोन लगाने के बाद फिर 10% बात हुई थी, जितना पैसा निकलेगा उसका 10% हम लेंगे। तो 10% लेंगे जी, वो हमारा जरूरत था। हम हाँ भैया ठीक है भैया, 5,000 अब ले लीजिए, जब निकलेगा 10% और ले लीजिएगा, लाख तो हमको इस मिल बात के लिए जाएगा। मैनेजर साहब की बात नहीं होती? नहीं, मैनेजर से बात नहीं हुई। जब हम खाता खुलवाने गए तब बैंक गए, मैनेजर अच्छा, तक पूरा कागज कंप्लीट हो गया, हाँ। खाता जब पैसा ट्रांसफर होना हुआ, हाँ। तब आप मैनेजर को जाने? तब मैनेजर को, तब बैंक में हमने पैर रखा। अच्छा, उसके बाद पूरा कागज कंप्लीट हो गया। हाँ। अब आप समझ सकते हैं, अभी आप लोन लेने जाएं, स्टेट बैंक की हम बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक में अगर आप लोन लेने जाएं, आपको 50 ऐसे कागज बता दिए जाएंगे, 50 ऐसी चीजें बता दी जाएंगी, 50 ऐसे गारंटर को बता दिया जाएगा कि अब यह कागज लाए। और आप कागज पूरा करते करते आप केसीसी बनवा के देख लीजिए, लगभग सभी लोग केसीसी बनवाएंगे। जो दलाल के माध्यम से नहीं जा रहे हैं वो जाने कि जैसे केसीसी उनको बनवाना है, केसीसी में कितने पापड़ बैंक मैनेजर बनवाते हैं, वो दलालों से नहीं होता है। दलाल अभी जैसा इन्होंने बताया कि 5,000 रुपया दीजिए और चाहे कोई कागज दीजिए चाहे ना दीजिए, हालांकि कागज इन्होंने दिया है, लेकिन वो 5,000 रुपए किस बात के, वो 10% किस बात के? साहब आप देख रहे हैं ना, ये हैं राकेश कुमार, जो आपको आपके बैंक में आए होंगे, ये राकेश कुमार हैं। लेकिन आपने आपके बैंक में वो केसरी नाम का व्यक्ति कौन आ रहा है जो राकेश कुमार से 5,000 रुपए ले लिया है? ऐसे ही इनका कहना है कि तमाम सारे लोगों के द्वारा उनके माध्यम से बैंक से आपके लोन कराया गया है, केसीसी करवाया गया है, 10% दिया। आखिर वो 10% कहां जा रहा है? आखिर आपके यहाँ भी सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, रोज जो व्यक्ति आ रहा है आपके यहाँ, जो आपके अंदर बैठ रहा है, जो इस तमाम सारे कागजों को लेकर के आ रहा है, जिस व्यक्ति को आपने देखा तक नहीं है, वो केसरी उस कागज को लेकर के आता है। तो आखिर क्या कभी आपने उन केसरी से पूछा कि ये सारे कागजात क्षेत्र के आप क्यों समाज सेवा में कर रहे हैं? ये बात आपने कभी उठाई? नहीं उठाई है। तो आप देख रहे हैं ना, ये स्कैम इनके साथ हो चुका है। ये स्कैम जो हुआ है, स्कैम कहें या इसको हम फ्रॉड कहें या इसको कहें कि त्रुटि हो गई हो, ये स्कैम तो चूंकि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनके साथ जिस तरह से हुआ, अभी ये अपने आप को स्कैम में ही जोड़ रहे हैं कि हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया है। अभी तक जो कागजात मिले हैं, चूंकि आपने इनको बैंक से पैसा नहीं दिया, इसका मतलब आपने यही सोचा होगा ना कि इनके द्वारा बैंक से 50 लाख रुपए लोन लिए गए हैं, आपने भी नहीं दिया इनको लोन। ऐसे ही आप जैसे तमाम बैंक होंगे जो इनको अब लोन नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इनके नाम से, इनके क्रेडिट पे 50 लाख रुपए का बैंक लोन शो हो रहा है। तो ऐसे ही दलालों के द्वारा, आप ध्यान भी दीजिए, ऐसे दलालों के द्वारा जो केसरी हैं, केसरी जैसे दलालों के द्वारा आपके बैंक में जब प्रवेश किया जाता है तो एक बड़ा स्कैम होता है, बड़े घोटाले होते हैं, तमाम सारे इस तरह से मामले आते हैं। लेकिन बहुत ऐसे मामले होते हैं जो सुलह के माध्यम से बैठ भी जाते हैं, बहुत ऐसे मामले होते हैं जो बड़ा मामला होता है इनका जैसा, वो सामने भी आ जाते हैं। लेकिन आपके द्वारा बताया गया कि ये इनके क्रेडिट पे कहां से शो हो रहा है, मेरे बैंक से नहीं है। खैर, आपके बैंक से नहीं है, किस बैंक से है ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से परेशान है, हैरान है, इनकी परेशानी आप देखिए कि अगर किसी के जिसके खाने के लिए दिन में मजदूरी करनी पड़ती हो, शाम को भोजन तब बनता हो जब व्यक्ति मजदूरी करके लाता है, उस व्यक्ति के पास अगर 50 लाख रुपए का लोन, उसको ये है कोई बता दे कि आपके नाम से 50 लाख रुपए का लोन हो गया है,
तो आप उसकी मनःस्थिति को समझिए कि कहां तक वो दुखी होगा, किस तरह से होगा, उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन हम इसके बारे में जो इनके दूसरा बैंक आते हैं इलाहाबाद बैंक का, वहां के मैनेजर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये त्रुटि कहां से हुई है, इसकी जो त्रुटि हुई है वो कैसे सही होगी,